Hello everyone, welcome to this next session, continuation of arithmetic progression. So today's topic is finding the sum of n terms of an arithmetic progression. So इस एग्जांपल के अंदर I have taken a arithmetic progression 2 4 6 up till 16. तो इसके अंदर आप जैसे देख रहे हैं the first term is 2, कॉमन डिफरेंस जो है दो टर्म्स के बीच में डी है और टोटली हमें यहाँ टोटल टर्म्स जो दिख रही हैं वो है 8 टर्म्स. अब लेट्स ट्राई टू लुक अराउंड एंड सी दैट हाउ वी कैन फाइंड दी सम. अगर आप इधर ध्यान से देखें तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, अगर मैं 2 प्लस 16 कर देता हूँ विच इज़ बेसिकली द लास्ट टर्म, तो दैट बेसिकली कम्स डाउन टू 18. अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को सम करता हूँ तो 18 आता है. अब मैं सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म इन दोनों को जब मैं सम करता हूँ विच इज़ बेसिकली 4 प्लस 14, दैट ऑल्सो कम्स टू 18. और अगर मैं थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म 6 प्लस 12 को टोटल करता हूँ दैट ऑल्सो कम्स टू 18. एंड फाइनली दिस इज ऑल्सो टोटलिंग अप टू 18. तो अगर मेरे को इस पूरी सीरीज का सम निकालना है, अगर इसको मेरे को पूरी सीरीज का सम अगर मेरे को निकालना है, माने कि अगर मैं आई एम टेकिंग सम ऑफ 8 टर्म्स विच इज़ बेसिकली इक्वल टू द सम ऑफ 8 टर्म्स, तो आई कैन राइट इट एज 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, 4 टाइम्स 18. 4 बार 18 किया है मैंने. बेसिकली सिंस यहाँ n टर्म्स थी और मैंने दो दो टर्म्स को कपल किया था एक साथ, तो कैन आई नॉट से दैट बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग दिस 18 बाय n बाय 2, क्योंकि n इस केस के अंदर 8 था और मैंने क्या किया, 8 के अंदर मैंने 4 पेयर्स बना दिए, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट और फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट. तो मैंने पेयर्स बना दिए, तो मेरे पास एग्जैक्टली हाफ ऑफ दी एन टर्म्स जो हैं वो पेयर्स होंगे, n बाई 2 इंटू 18. और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 18 है वो और कुछ नहीं है इस केस के अंदर, इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. और हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म सब बराबर होते हैं. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम 18 है, सेकेंड सेकेंड लास्ट का 18 है, थर्ड थर्ड फ्रॉम द एंड, फोर्थ फोर्थ फ्रॉम द एंड. तो कैन वी से दैट द सम ऑफ n numbers is nothing but half the times of the total number of terms into a plus l. अब ये मैंने बहुत ही हुक एंड क्रूक से मतलब निकाला है आपका, जैसे फर्स्ट लास्ट टर्म को जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आई सॉ दैट इनका सम 18 है एंड देन आई फाउंड इट दैट वे. फॉर अ मिनट लेट्स ट्राई टू सी कि अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाती हैं, मैं बहुत ही एक छोटा सा प्रोग्रेशन लेता हूँ, बेसिकली 2 4 6 8 10, सिर्फ इतना सा हम सीरीज लेते हैं. इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर व्हाट आई एम डूइंग हेयर इज जस्ट टू फाइंड आउट कि अगर मेरा n ऑड होता है तो हाउ कैन आई सी दैट दिस फार्मूला वर्क्स, और डू आई नीड टू एडजस्ट दिस फार्मूला या विल दिस फार्मूला भी एप्लीकेबल या क्या है. तो इस केस में 2 और 10, 2 और 10 को मैं ऐड करता हूँ तो दैट कम्स टू 12. और इस केस के अंदर मैं 8 और 4 को ऐड करता हूँ दैट अगेन कम्स टू 10. और दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ दैट, दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ दैट. तो अगर मैं इसको इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो एस एन क्या होगा, n बाय 2 क्या है इस केस में, n 5 है बाय 2, a क्या है 2 है, l क्या है 10 है, तो इक्वल टू 5 बाय 2 इंटू 12, 5 बाय 2 इंटू 12. बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स ऑफ 12. क्या ये सही होगा? करेक्ट, क्योंकि पहली और आखिरी टर्म का पेयर 12 है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का 12 है और मेरे को बीच में हाफ ही चाहिए. तो एक्चुअली दिस फार्मूला गेट्स टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि अगर ये n ऑड हो जाता है तो मेरे को एक्चुअली हाफ टाइम्स ही चाहिए होता है, एक्चुअली मेरे को हाफ टाइम्स ही चाहिए होता है.
तो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज कि ये जो फॉर्मूला हम यहाँ देख रहे हैं, ये फॉर्मूला विल वर्क इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर n इज इक्वल टू इवन और n इज इक्वल टू ऑड। दोनों सर्कमस्टांसेस के अंदर ये फॉर्मूला वर्क करेगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब इसका हम ऑफिशियल प्रूफ कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको अभी तक करके दिखाया है दैट इज़ बेसिकली ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप और मैं कैसे इसको हमेशा से याद रख सकते हैं, और इट्स एन ईजी टू रिमेंबर वे। ठीक है, जैसे आज तक जो हमने पीछे जब लास्ट क्लासेस के अंदर किया था, तो व्हाट वी हैड सेड इज कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब कि पहली टर्म जमा जो भी टर्म आपको निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, उसमें एक कम डिफरेंस, माने मतलब आप पहले हमेशा से हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस टू डी करते हैं हम। ठीक है, और अगर मेरे को ए प्लस टू डी करते हैं इस केस के अंदर, और अगर मेरे को निकालनी है ए प्लस टू डी करते हैं, अगर मेरे को नाइन्थ टर्म निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस एट डी करता हूँ, और मैं 20th टर्म निकालना चाहता हूँ तो ए प्लस 19d कर सकता हूँ। तो मैंने इस फॉर्मूले को जब याद किया था तो ऐसे याद किया था कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरह सम को मैं ना बहुत सिंपल तरीके से याद रखना चाहता हूँ, n बाई टू इंटू ए प्लस एल, जहाँ a और l क्या है, a इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म और l इज इक्वल टू द लास्ट टर्म, L इज इक्वल टू दी लास्ट टर्म। तो ये आपको बेसिकली दो फॉर्मूलों के साथ आप प्ले अराउंड करेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ दी वर्क पूरे चैप्टर के अंदर एक्चुअली इट इज़ अंडरस्टैंडिंग दीज फार्मूलाज। इन फार्मूलाज को केवल याद ना करिए, इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, और फिर हम इसका बेसिकली प्रूफ भी करेंगे। अब हम इनका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ इनका बहुत ही सिंपलिस्टिक सा प्रूफ है। प्रूफ क्या है, मैं एक्चुअली आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर एक पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म क्या होती है, दूसरी टर्म होती है बेसिकली a प्लस डी, तीसरी टर्म होती है a प्लस टू डी, देन आई विल कीप गोइंग, और जो लास्ट टर्म होती है, अगर आपको n टर्म्स निकालनी है तो लास्ट जो टर्म रहती है वो क्या रहती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक बात और यहाँ ध्यान रहे, उससे पहली वाली जो रही होगी वो n माइनस टू इंटू डी है। ठीक है, तो ये मेरी पूरी सीरीज है कि a से शुरुआत होगी, a प्लस डी होगा, a प्लस टू डी होगा, कहाँ तक जाएंगे, a प्लस एन माइनस वन डी तक जाएंगे, अगर मेरे को nth टर्म निकालनी है। याद ये रहे कि ये जो चीज़ है ये nth टर्म है, ये जो है ये nth टर्म है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी हम इसी को ऑपोजिट करके लिख लेते हैं। मतलब कि यहाँ तो आप इंक्रीमेंटली लिखा है आपने, a से जाकर an तक लिखा है, आप क्या करिए Sn को ही लिखिए, बट ये जो टर्म है ना इसको आप पहला टर्म मान लीजिए। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, प्लस a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। जाते जाते जब लास्ट में लिखोगे तो a आएगा और यहाँ लिखोगे तो a प्लस डी आएगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आप बेसिक प्रीमाइस देखिए। जब मैंने आपको ये जनरलाइजेशन बताई थी तो पहली टर्म और लास्ट टर्म को हम ऐड कर रहे थे, और मैंने प्रूव करने के लिए भी सेम चीज़ की है। पहली टर्म a है, लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस वन डी है, उन दोनों को ऐड करने की कोशिश करिए। अगर मैं इस चीज़ को ऐड कर दूं, इन दो क्वेश्चंस को मैं, इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं, और यहाँ मैं कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें ऐड करूँ, मतलब इसके अंदर फर्स्ट टू फर्स्ट एंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड सेकेंड, थर्ड एंड थर्ड, सेकेंड लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, एंड लास्ट, तो होगा क्या, Sn प्लस Sn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मेरा, ये जो मैंने आपको यहाँ लिखा है बेसिकली, ये मैंने इन दोनों चीज़ों का सम लिखा है। अब मैं इन दो का सम लिखता हूँ, फिर मैं इन दो का सम लिखता हूँ, फिर मैं इन दो का लिखूँगा, और लास्ट में मैं इन दो का लिखूँगा। दिस इज जस्ट ए वे ऑफ राइटिंग इट की हम बात कर रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू कम एज a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, और फिर हम कंटिन्यूशन प्लस
ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस डी, ठीक है, यहाँ कर दिया और यहाँ आ गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए। अब हम इन सम्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एस एन प्लस एस एन विल रिमेन इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पहली टर्म हो जाएगी। यहाँ देखिए ये और ये दोनों फिर से यहाँ भी टू ए बनाएंगे, और अगर आप इसको सॉल्व करके देखिए एन माइनस टू डी और एन माइनस वन डी, ठीक है, ये एन माइनस टू डी और वन डी, इसके अंदर इसको भी मैं एन माइनस ऐसे लिख सकता हूँ, आप सॉल्व करके देखिए। तो सिमिलरली आप आगे की सब्सिक्वेंट टर्म्स में जाएंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि अक्रॉस दी बोर्ड जितनी भी टर्म्स हैं सबको एक्चुअली मैं टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ये कितने बार हुआ, मतलब कितनी एन टू ए प्लस एन माइनस वन डी कितनी बार हुआ, तो इसको मैं टू एस एन लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, एक्चुअली ये एन टाइम्स हो गया, यहाँ सारी टर्म्स एन टर्म्स को एन टर्म्स के साथ जोड़ा गया, तो दिस बिकेम टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन टू को मैं ऑपोजिट ले जाता हूँ, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखने की कोशिश करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप इसको देखिए, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये एक्चुअली में एल है, ये एक्चुअली में एल है, तो एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। तो अगर हम इस प्रूफ को देखें तो हमने क्या एक्चुअली प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया है दिस इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए प्लस एल। तो ये फॉर्मूला जो है आपको बेसिकली याद रखना है कि, और दोनों तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, और इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन मेमोराइजिंग द फॉर्मूला, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस केसेस कि आप जानिए कि इट इज़ एन बाय टू इंटू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। होप आपको इसका प्रूफ समझ आया होगा। प्रूफ काफ़ी सिंपलिस्टिक है, कुछ नहीं किया है मैंने, एस एन और एस एन को दोनों को जोड़ दिया है, पेयर्स के अंदर मैंने उनकी एडिशन करी है, सारे पेयर्स एडअप होके टू ए प्लस एन माइनस वन डी में आ रहे थे, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में डिवाइड कर दिया, एंड देन आई कम बैक टू द सेम फार्मूला। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ इसका फार्मूला है जो हमने अभी डिराइव किया है, समझा है, एंड नाउ बेसिकली what I want to do is I want to start doing some पहले हम थोड़ी सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, देन आई वांट टू टेक अप सम गुड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और इवेंचुअली हम धीरे धीरे स्लोली मूव करेंगे एंड वी विल गो टू हायर लेवल। तो टुडे सेशन बेसिकली इज कि इस फॉर्मूले के हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो आइए अब हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हम काफ़ी इजी रखेंगे। मैं कंटिन्यूशन रख रहा हूँ फॉर सेक ऑफ कंटिन्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? 1 3 5 7, दिस गोज ऑन टू 12 टर्म्स। इसका मेरे को, ये सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है, इसका सोल्यूशन बहुत डायरेक्ट है। तो आई एम बेसिकली लुकिंग एट n प्लस टू इंटू, अब इसमें मेरे को l नहीं पता है, लास्ट टर्म पता नहीं है, तो आई थिंक व्हाट इज़ मोर फेवरेबल इज़ कि मैं इस फार्मूले को यूज़ करूं, और इस फार्मूले के अंदर मेरे को ये पता है कि n मेरा 12 है, a मुझको पता है जो कि फर्स्ट टर्म विच इज़ 1 है, d इस केस के अंदर इज़ 2। सो दिस, इसके अंदर मैं n की वैल्यू 12 डाल दूंगा, a की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, 12 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 2, चलिए
तो ये काफ़ी सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है, आंसर आ जाता है 144। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्टली एक एप्लीकेशन करना चाहता था क्वेश्चन की, सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। हमको फार्मूला लगाना जो है वो सबसे पहली बेसिक चीज़ होती है कि हमें फार्मूला लगाना आए, और इसके बाद अब थोड़ा सा इसके लेवल को हम चेंज करते हैं, और अब हम क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। इट इज स्टिल गोइंग टू बी एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला, थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर। फाइंड द सम ऑफ all integers between 50 and 500 which are divisible by 7। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर केस के अंदर ना आपको जैसे पता है कि 50 के बाद 51 7 से डिविजिबल नहीं है, 52 डिविजिबल नहीं है, 53 डिविजिबल नहीं है, जो फर्स्ट नंबर है वो बेसिकली 56 है। आपको पता है उसके बाद 7 ऐड करेंगे वो 63 डिविजिबल हो जाएगा, 70 है, 77 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मुझको लास्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है कि 500 से पहले क्या टर्म आएगी वो नहीं पता है। अभी हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम अपना जो रेगुलर फार्मूला है कि टी एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमको बेसिकली क्या करना है, हमको बेसिकली करना है कि एन माइनस वन डी जो है वो लेस देन 500 हो, 500 से कम रहे। और मैं अब ट्राई नहीं करना चाहता कि मतलब 499 लास्ट टर्म है, 498 है, 497 है, कौन सी टर्म है जो 7 से डिविजिबल है, फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। ए इस केस के अंदर 56 है, एन माइनस वन है, डी इस केस के अंदर हमें पता है 7 है, और यहाँ 5 है, 500 है, तो दिस इज इक्वल टू 500 माइनस 56 हो जाएगा 444 हो जाएगा। n माइनस वन इज़ लेस देन 444/7। तो ये जो चीज़ होती है बेसिकली ये हो जाती है हमारी 6, 42 6 है, 24 जो है 3 है, 21 3/7। सो n माइनस वन इज़ लेस देन 63 3/7। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा तो मैं बेसिकली लिख सकता हूँ कि n इज़ लेस देन 64 3/7। तो n इससे छोटा है तो n बेसिकली 64 होगा, n बेसिकली 64 होगा। ठीक है, अब n 64 होगा तो लास्ट टर्म क्या होगी। मैं एक्चुअली फार्मूलाज़ की एप्लीकेशन कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी ना सोचें, तो आप फार्मूलाज़ की लास्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 498 जो है, 498 को हम डिवाइड करके देखते हैं तो 49 डिवाइड हो जाता है, तो 499 7 से डिवाइड नहीं होता, 498 7 से डिवाइड नहीं होता, 497 हाँ ये डिवाइड हो जाता है। तो एक्चुअल में मुझे अगर मैं इतना थोड़ा सा भी ट्राई कर लूँ तो मुझे तो ये ऑलरेडी पता है कि ये जो टर्म है ये 497 तक ही मेरे को देखना है, खेल मेरा 497 तक ही है। बट लेट अस से अगर ये बहुत बड़ी टर्म होती, मैं नहीं ट्राई करना चाहता था, डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो उसके अंदर बेसिकली आई एम सेइंग दैट दिस इज़ नथिंग बट द 64th टर्म। तो टी 64th टर्म अगर मेरे को निकालनी हो तो कैसे करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए इस केस के अंदर फिर से 56 हो जाएगा, और 63rd टर्म निकालनी है, 7 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, और ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, ये जो सम आता है आपका 497 आता है। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया है कि ये जो मेरी टर्म है ये एक्चुअली 64th टर्म है इस केस के अंदर, ये 64th टर्म है। तो अब मेरे को अगर सम निकालना हो तो अब मेरा फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, ए प्लस एल, और 64 टर्म्स की बात हो रही है, 64/2, पहली टर्म जो है वो 56 है, लास्ट टर्म जो 497 है, तो इज इक्वल टू 32 इंटू 56 की बात करेंगे 503, 500, 553 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका आंसर निकालने के लिए, 553 इंटू 32 निकालेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका 17,696, 17,696 जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको काफ़ी एक्चुअली रिडक्शन कर सकते थे इसके अंदर, मतलब कि आप यहाँ मतलब आपको ये मैंने थोड़ा सा पहले 497 को भी मैनुअली नहीं निकाला। ये वाला पार्ट जो है ना आप अवॉइड कर सकते थे, ये जो पार्ट है यहाँ का, ये पार्ट हम अवॉइड कर सकते थे। 497 को डायरेक्टली लिखते, यहाँ से स्टार्ट कर लेते और हमको फिर पता चला था 497 कौन सी टर्म है वो निकाल लेते, एंड वी कुड हैव गॉन फ्रॉम देयर। बट देन आई जनरली वांटेड यू टू फुल्ली एंड फुल्ली यूज़ द फॉर्मूले, तो उसके अनुसार मैंने आपको ये जो है इस तरह से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा काफ़ी अभी मैं 3-4 क्वेश्चंस, इनफैक्ट मैं 7 to 8 क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर एनसीईआरटी के कराने चाहूँगा, ताकि काफ़ी कंसेप्चुअली क्लियर करने के अंदर वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, और हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस कर रहे हैं। आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन ट्वाइस। जितनी तरह की वेरिएशन मैं एज एन एग्जांपल शो कर सकूं वो मेरी कोशिश रहेगी। इफ द सम ऑफ n terms of an arithmetic progression is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी ये है और mth टर्म ये है। अब एक आपको मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, जो कि इट्स बेसिकली नॉट इवन अ कॉन्सेप्ट बट एक जनरल कॉमन सेंस की बात है, कि अगर मेरे को ये दिया जाए कि 3n स्क्वायर प्लस 5n जो है ये मेरा nth टर्म का n टर्म्स तक का सम है। अब मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि मैं n-1 टर्म का सम निकाल लूँ, और n-1 और n टर्म्स के सम का डिफरेंस जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो nth टर्म होगी, वो nth टर्म होगी। मतलब आप अगर आप देखिए, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर 5 टर्म्स हैं और मैं बोलूँ कि भाई जो इन पांचों टर्म का सम है वो, उसमें से मैं पहली 4 का सम अगर निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्चुअली फिफ्थ टर्म मिल जाएगी, मुझे एक्चुअली फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। क्योंकि इस केस के अंदर क्या है, 2 + 4 जो है, 2 + 4 6 है, 6 + 6 इज 12 20 30, तो इनका सम जो है सारे टर्म्स का सम 30 है। पर अगर मैं पहली 4 टर्म्स का सम लूँ तो वो 20 है, और मैं 30 - 20 कर दूँ तो दैट कम्स टू 10 विच इज़ बेसिकली द लास्ट टर्म। तो आई कैन डेफिनेटली से दैट s of n minus s of n-1 इज एक्चुअली नथिंग बट इट्स द nth टर्म। तो इसी केस के अंदर अगर मेरे को n-1 निकालना है तो मैं ये करूँगा, इसके अंदर n-1 डालूंगा, और इन दोनों को मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को nth टर्म मिल जाएगी। तो टर्म nth इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 इंटू n-1 स्क्वायर प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी करी, n-1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू n-1, तो t ऑफ n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर, ये +1 होगा तो -3 होगा, -2n के साथ प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5, ये n स्क्वायर की टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। n की जो टर्म्स हैं वो टर्म्स के अंदर भी एक्चुअली +5 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो nth टर्म क्या रहने वाली है, 6n प्लस 2, ये रहने वाली है nth टर्म। तो nth टर्म मैंने निकाल ली है, वो ये है। अब आप n का ये या m का ये, बात तो सेम ही है, तो 164 के बराबर ले लीजिए इसको,
164 इज इक्वल टू 6n प्लस 2, तो 6n बिकम्स 162, n इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2, और 47 मतलब 7। तो जो 27th टर्म है, जो 27th टर्म है बेसिकली, दैट इज इक्वल टू 164। तो इसका आंसर है बेसिकली, इस केस के अंदर जो इसका आंसर है वो ये है कि जो 27th टर्म यहाँ बनती है वो ये है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कंसिडर करिए। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर, जो पूरा मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू दी nth टर्म। ये जो है वो की टेक अवे है इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर इसका। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को 1 मिनट आप जस्ट लुक थ्रू करिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ टर्न अराउंड क्वेश्चन है यहाँ से, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली मैं इसी की एप्लीकेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाला हूँ। जो इसकी है कि एस एन माइनस वन इज इक्वल टू दी nth टर्म, इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा हम स्ट्रेच करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को लुक फॉरवर्ड करते हैं। सो क्वेश्चन है, if the sum of n terms of an arithmetic progression is pn plus qn square, where p and q are constants, find the common difference। ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब हमारी कोशिश रहेगी, पहले हम ना इसमें मैं आपको दो मेथड कराने वाला हूँ। पहला मेथड हम क्या करते हैं, हम इसको जस्ट जो हमने मेथड पिछला क्वेश्चन किया है उसी से हम करने की कोशिश करते हैं कि एस ऑफ एन जो है वो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है, और एस ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू पी इंटू एन माइनस वन प्लस क्यू इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। दोनों का मैं सम निकाल देता हूँ, डिफरेंस निकाल देता हूँ, वो मेरा टी एन हो जाएगा इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू इंटू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। तो टर्म ऑफ एन इज इक्वल टू पी एन तो एक्चुअली स्ट्राइक ऑफ हो जाएंगे, क्यू एन स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस टू एन क्यू, क्यू एन स्क्वायर कट, और टर्म एन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस टू एन क्यू। ये मेरी टर्म एन हो गई। एक हम इस चीज़ को और चीज़ करते हैं कि अगर इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करते हैं, मैं आपको अगर मैं बोलूँ कि एस एन माइनस वन जो होता है वो टी एन होता है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टी एन माइनस वन क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कुछ नहीं होता, डी होता है। सेम लॉजिक अप्लाई करता हूँ मैं, तो मैं टी एन माइनस वन निकाल लेता हूँ सर, पी माइनस एन प्लस टू क्यू इंटू एन माइनस वन, और इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ, टी एन माइनस वन इज इक्वल टू, तो सब कट होने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, टू एन क्यू माइनस टू एन क्यू प्लस टू क्यू, सो टी एन माइनस वन विच इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू टू ऑफ क्यू। तो डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्यू स्क्वायर हो गया इस केस के अंदर। ये जो है इसको करने का जो है आई थिंक जो मोस्टली रिकमेंडेड वे रहता है वो यही रहता है इसको करने का, कि इसकी दो बार हम सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं। हालांकि इसको करने का एक छोटा सा और तरीका ये है, जो कि ऑल्टरनेट मेथड के नाम से हम करते हैं। बहुत क्लीन अप्रोच नहीं है,
बट हाँ, आपको आंसर लाएगी। तो आपको ये पता है कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, वो होता क्या है? n/2 रहता है, ठीक है? n/2 रहता है और यहाँ क्या रहता है? 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये रहता है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ना ओपन कर देता हूँ। तो एन ए, 2 और 2 कट हो गया, और मैं क्या करता हूँ, n/2 को यहाँ अंदर एन डी माइनस डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ एन ए प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू माइनस एन डी बाई टू। एस ऑफ एन इज इक्वल टू, मैं एन को कॉमन लेता हूँ, ए माइनस डी बाई टू प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू। ये इज माई सम ऑफ, मैंने फॉर्मूले को सिर्फ ओपन करा है, एन और एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट के सामने लिख के की टर्म्स में लिख दिया है। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है, ठीक है? पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, जो एन का कोएफिशिएंट है, जो n का कोएफिशिएंट है, n और n को, इस और इस टर्म को कंपेयर करिए और इस और इस टर्म को कंपेयर करिए, तो आपको क्या पता चल रहा है कि इधर n का कोएफिशिएंट जो है वो a माइनस डी बाई टू है, और इधर pn का जो n का कोएफिशिएंट है वो p है। क्या मैं ये कह सकता हूँ बाय सेक ऑफ कंपैरिजन कि ये a माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू पी, और अगर मैं n स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो q है वो d बाई टू के बराबर है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा d है वो 2q के बराबर है। d जो है वो मेरा 2q के बराबर है। तो जस्ट बाय कंपेयरिंग द फॉर्मूलाज, जस्ट बाय डूइंग दिस कंपैरिजन, मैं ये पता लगा सकता हूँ, और फिर उसके बाद मैं a को भी इन्हीं टर्म्स के अंदर, सीक्वेंस के अंदर मैं इनको पोर्ट्रे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, दोनों 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 इसके, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये दो फार्मूले जो हैं कि आप दोनों टर्म्स एस एन माइनस करेंगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगी, और दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो डी मिल जाएगा। और यहाँ मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं फार्मूलाज को कंपेयर करता हूँ तो भी मेरे को इस सम को सॉल्व करने के लिए कुछ हेल्प मिलती है। चलिए, अब एक हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो इस क्वेश्चन की जो टाइप है ना, ये क्वेश्चन की जो टाइप है, ये समवॉट हम पहले कर चुके हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। इसका इस जो प्रीवियस हम nth टर्म निकालने का काम कर रहे थे ना, nth टर्म को निकालने का काम कर रहे थे, वहाँ हम इस चीज़ को कर चुके थे, वहाँ हम इस चीज़ को एक्चुअली कर चुके थे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? दिस विल बी द 21st क्वेश्चन। इफ द mth term of an arithmetic progression is 1 by n, ये दे रखा है, ठीक है, and the nth term is 1 by m, show that the sum of mn terms is 1 by 2 into mn plus 1 where m is not equal to n। अब जब मैंने आपको कहा कि इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो मैं आपको बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि हमने इस तरह का क्वेश्चन जो है, mth टर्म ऑफ एन एपी अगर ये है, तो मतलब कि a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई ए, और nth टर्म जो है n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई एम। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और एक्चुअली आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सम ऑफ एम एन टर्म्स। वो क्या है? ए प्लस सम ऑफ एम एन टर्म्स निकालना है आपको। सम ऑफ एम एन टर्म्स जो है वो उसके अंदर सम का फॉर्मूला लगेगा, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? बेसिकली हो जाएगा एम एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को निकालना है। देखिए,
हमने ना पहले एक क्वेश्चन किया था कि इन दोनों जो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हम फाइंड करेंगे ए एंड डी इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन, और उसको इसमें डाल देंगे, उसको इसमें डाल देंगे। ये जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया ना कि ए और डी को हम एम एंड एन की टर्म्स में निकालेंगे, ये हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अब करना क्या है मेरे को, मैं क्या करता हूँ, मैं 1 - 2 कर देता हूँ, जिससे ए कैंसिल हो जाएगा। तो डी के अंदर क्या हो जाएगा सर, m - n आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/n - 1/m हो जाएगा। तो d इंटू m - n इज इक्वल टू m - n/mn, ये कट हो जाएगा। तो d जो हो जाएगा वो 1/mn आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके। इस d को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि बेसिकली पुट इन वन। अगर मैं पुट इन वन करता हूँ डी की वैल्यू को, तो a प्लस m - 1 डिवाइडेड बाय mn इज इक्वल टू 1/n। तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ये कट हो गया। तो a इज ऑल्सो इक्वल टू 1/mn आ गया। a और d जो हैं वो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है। ए भी एम एन 1/mn है, डी भी 1/mn है। अब ये जब दोनों चीज़ें मेरे को मिल गई, तो मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड तो बेसिकली करना था mn/2, अंदर मेरे को 2a प्लस mn - 1 इंटू डी, ये करना था। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 2a की वैल्यू डाल देता हूँ। 2a हो गया 2/mn प्लस mn - 1/mn। ठीक है, बेसिकली क्या है, mn/2 इंटू नीचे डिनोमिनेटर लेकर mn प्लस 1 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो दिस बेसिकली कम्स डाउन टू mn प्लस 1/2, जो हम प्रूव करना चाहते थे। हेंस प्रूव्ड। ध्यान यहाँ रखिए कि जो ये पहला पार्ट है ना, कि ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपको ए और डी जो है वो इसकी टर्म्स में निकालना है, ये वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अब इसको करना क्या है कि ये सेम पार्ट करके इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर डाल देना है, और डाल के हम वो प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये सब जो मैं आपको सीरीज से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ये एग्जैक्टली दीज आर वन बिहाइंड द अदर। काफ़ी क्वेश्चंस तो मतलब बिल्कुल सिमिलर प्रूफ वाले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी, ये जो क्वेश्चन जो मैं अब लिख रहा हूँ, ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं क्रूड वे से ही करने वाला हूँ इसको, इसमें मैं कोई भी इंटेलिजेंट वे नहीं लगाने वाला हूँ। The sum of the first PQR terms of an AP are ABC. Show that A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q is equal to 0। आप इसमें हम ना कुछ भी स्पेशल नहीं करने वाले। हम द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स, जो पी टर्म्स का सम जो ए बी सी है, तो पी का टर्म्स का सम का क्या है, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। क्यू टर्म्स का सम निकाला जाए, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, वो बी है। आर टर्म्स को निकाला जाए, तो एक काम करते हैं, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं, r - 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी है। जस्ट सो दैट ये
ए दोनों सेम ना रहें, ये हम कैपिटल ए ले लेते हैं। अभी इसको करना क्या है, इसको करना कुछ भी नहीं है। ये जो चीज़ है, ये तीनों टर्म्स जो हैं, आपको कुछ नहीं करना, ये उसके अंदर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। जब आप इस चीज़ को डिवाइड करेंगे, जब आप जो ए ये पूरा है इसको आप पी से डिवाइड करेंगे तो पी तो वैसे ही कट हो जाएगा, तो अंदर क्या रहने वाला है, क्यू माइनस आर रहेगा, और यहाँ आपका 2 आ जाएगा, और ये 2a प्लस पी माइनस 1 × d हो जाएगा, प्लस आर माइनस पी बाय 2, ये भी 2a प्लस क्यू माइनस 1 × d प्लस पी माइनस क्यू बाय 2 रहेगा, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो c है, जो कि 2a प्लस आर माइनस 1 × d है। मैं 2a सारे ना कॉमन निकाल लेता हूँ। 2a जो यहाँ से 2a है, 2a है, 2a है, ये काफ़ी सिमिलर सा रहने वाला है, मैं इसलिए इनको सेपरेट निकाल लेता हूँ। q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू बाय 2। आप नोटिस करेंगे q से q कट जाएगा, p से p कट जाएगा, r से r कट जाएगा, ये तो सारा वैसे ही ज़ीरो होने वाला है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ d/2 को बाहर निकाल लेता हूँ। d/2 को बाहर निकालूंगा तो q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 प्लस फिर वही r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, ये मेरे पास रह गया। ये टर्म तो वैसे ही ज़ीरो हो गई, तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या, एक्चुअली ये क्या है। तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो d/2 के अंदर अब अंदर मैं इनको ओपन करता हूँ, तो ये हो जाएगा क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस आर माइनस प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू। तो पी क्यू और पी क्यू कट हो गए, ठीक है, और आर पी और आर पी कट हो गए, और आर क्यू कट हो गए, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट हो गए, प्लस आर प्लस पी माइनस पी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 2a को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, d/2 को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू ज़ीरो, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली कुछ भी नहीं था, मात्र एक कंडीशन दे रखी थी कि p टर्म्स की सम, q टर्म्स की टर्म, r टर्म्स की सम, इनकी जो सम टर्म्स की थी वो ये थी। मैंने तीनों चीज़ों के फॉर्मूलेस को इसके अंदर डाला और उसको हमने पुश आउट कर दिया। ये भी एक एनसीईआरटी का ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का जो हम टैकल करेंगे, और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही रहेगा। द रेशो ऑफ द sums of m and n terms of an arithmetic progression is m square ratio n square. Show that the ratio of the mth and nth terms is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। चलिए जो पता है पहले उसको लिख लेते हैं। सम ऑफ m टर्म्स कैसे लिखा जाता है,
ये डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन से पता चलता है कि एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर है। 2 और 2 कट हो जाएंगे, m और n से पावर्स कट हो जाएंगी इनकी यहाँ। तो मुझको एक्चुअली में क्या पता चलेगा कि 2a के साथ जब मैं 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसको मैं जब n से मल्टीप्लाई करूँगा इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 2an, ठीक है, प्लस एन डी एम माइनस वन इज इक्वल टू 2am प्लस एम डी एन माइनस वन। तो इसको क्या करते हैं, 2an माइनस 2am ले लेते हैं, और इस तरफ क्या करते हैं, n माइनस वन इंटू डी को कॉमन लेते हैं, तो m माइनस n, ठीक है। 2a को कॉमन लीजिए, n माइनस m इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी इंटू एम माइनस n। ये दोनों कट हो जाते हैं बट एक माइनस के साथ, तो माइनस 2a इज इक्वल टू एन डी माइनस डी हो गया, एन डी माइनस डी हो गया। आई थिंक इसके अंदर हम थोड़ा सा कहीं गलती कर रहे हैं, क्विकली मैं चेक करूँगा। n इंटू 2a प्लस वन, 2an प्लस एन डी इंटू एम माइनस वन इज इक्वल टू 2am प्लस एम डी इंटू एन माइनस वन, 2an माइनस 2m इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी इंटू एम एन। ओ ये यहाँ से गलत है, सॉरी, ये यहाँ से दिस पार्ट इज नॉट करेक्ट हेयर, दिस पार्ट इज हैज़ टू बी रीवर्कड हेयर। ये पूरा पार्ट जो है वो रीवर्क कर देते हैं इसके अंदर। इज इक्वल टू एम एन डी माइनस एम डी माइनस एम एन डी प्लस एन डी, ये और ये कट हो जाएंगे। तो इसमें मैं 2a कॉमन लेता हूँ, n माइनस एम इज इक्वल टू, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं d कॉमन लेता हूँ, तो n माइनस एम ये कट हो जाएगा। तो d जो है वो 2a के बराबर आ जाता है, d जो है वो 2a के बराबर आ जाता है। ये मैंने निकाला है जो गिवन था उसके अंदर से, और अब वो मेरे से मांग क्या रहा है, वो मेरे से मांग ये रहा है कि टी mth और nth टर्म की रेशो बता दीजिए, टी एम बाई टी एन निकाल दीजिए। तो m प्लस, वो बेसिकली मुझसे बोल क्या रहा है कि मुझे निकालनी है रेशो ऑफ दी mth टर्म टू दी nth टर्म। mth टर्म क्या रहेगी, mth टर्म जो है वो रहेगी एक सेकेंड, mth टर्म रहेगी मेरी a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और nth टर्म रहेगी n माइनस वन इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि मेरे पास सारा कुछ हो जाए, तो मैं d को 2a डाल देता हूँ। तो d को मैं जब 2a डालूंगा, तो 2a डाला m माइनस वन बाय a प्लस 2a n माइनस वन, ये सब a कैंसल आउट हो गया, सब k कैंसल आउट हो गया। तो 2m माइनस वन बाय वन प्लस टू इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस 2m माइनस टू, वन प्लस 2n माइनस टू इज इक्वल टू 2m माइनस वन बाय 2n माइनस वन। ये एग्जैक्टली पार्ट था जो मेरे को यहाँ प्रूव करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, एग्जैक्टली जो हमको प्रूव करना था। आई थिंक मैं एक दो क्वेश्चंस और हैं एनसीईआरटी के, आई थिंक आई विल थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम करेंगे। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
ठीक है, the smallest angle is 120 degree and common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. Find the number of sides of the polygon. पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक फॉर्मूला, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम सब याद रखें, बट एक हेक्सागन को लेके देखते हैं। एक हेक्सागन जो होता है, और हेक्सागन में क्या करते हैं, जो सेंट्रल पार्ट है उससे हम सारे ट्रायंगल्स का बना के देखते हैं। तो आप देखिए हेक्सागन के अंदर साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मुझे जो है इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं इस एंगल का, इस एंगल का, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल, छठा एंगल, इनके सम निकालने हैं। आप ध्यान से देखिए, ये सब है क्या, ये 6 रेक्टेंगल ही हैं, 6 ट्रायंगल ही हैं, सॉरी। और ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। और मैं इनके सारों के एंगल जोड़ दूं, तो जो मैंने ये एंगल्स मार्क करे, जो मैंने एंगल्स यहाँ मार्क करे, मैं इनको ब्लू कलर से कलर करता हूँ। ये एंगल, पहला एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये, और जो सेंट्रल एंगल है ये सारे एंगल जो मिला के होते हैं, जो ब्लू वाले एंगल्स हैं मेरे, जो मैं इसकी सोल्यूशनिंग स्टार्ट करता हूँ यहाँ। मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको फार्मूला भी अगर याद नहीं है और आपको फार्मूला भी वहाँ डिराइव करना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भैया जो ब्लू वाले एंगल हैं, ठीक है, इसके अंदर मैं अगर ऐड करूँ जो रेड वाले एंगल्स हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, तो इन दोनों को ऐड कर कर मैं इस केस के अंदर क्या बोल रहा हूँ कि 180 डिग्री जो है वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है, और इसको मैं n टाइम्स कर रहा हूँ, तो ब्लू और रेड जो है वो 180 है। अब एक्चुअल में चक्कर क्या है कि मुझे तो ब्लू ही चाहिए, रेड मेरे को निकाल देना है। और रेड, मुझे एक चीज़ पता है कि रेड जो है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ये नहीं कह सकता कि द ब्लू एंगल्स जो हैं दे आर नथिंग बट 180 n माइनस 360। और ब्लू एंगल्स क्या है बेसिकली, ये मेरे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 टाइम्स n माइनस 360 होता है। ये फार्मूला आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। तो ये इसका है, ये मेरे को पता है फार्मूला। और मेरे को साथ में ये भी पता है कि इंटीरियर एंगल्स का ये जो इंटीरियर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अगर प्रोग्रेशन में होगा तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये जो चीज़ है ये 180 n माइनस 360 से बराबर हो जाएगी। और इस केस में n क्या होगा, n तो मुझे अभी निकालना है। a क्या है, 120 डिग्री, 120 डिग्री दे रखा है, 240 प्लस 5 जो है वो डिफरेंस है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 180 n माइनस 360। मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ, तो बेसिकली 240 n प्लस 5 n स्क्वायर माइनस 5 n इज इक्वल टू 360 n माइनस 720। 5 n स्क्वायर ये रहा, ये 360 है, माइनस 360 n माइनस 360 n प्लस 240 n माइनस 5 n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। मैं इनको अगर सॉल्व करता हूँ तो 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इक्वल टू 0। मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 से डिवाइड करने पे आएगा n स्क्वायर माइनस 125 प्लस 1 4, फिर 4 इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n minus 16 minus 9 n minus 16 is equal to 0। n minus 9 into n minus 16 is equal to 0। n is equal to 9 और n is equal to 16। अभी ना इस केस के अंदर थोड़ा सा हमको जान लेना चाहिए कि अगर n 9 होगा तो क्या होगा। n 9 होगा तो मतलब कि
8D में करके देखता हूँ एक बार, A+8D जो होता है 120 पहला था और 8D का मतलब है 8 इंटू 5 40, तो 160 डिग्री एंगल होगा, नाइन्थ एंगल करेक्ट, 160 डिग्री पॉसिबल होता है। यहाँ मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरा जो लास्ट एंगल है सबसे बड़ा एंगल वो कितना होगा, वो होगा जी 16, 16 जब होता है तो यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये जो होता है ये 15D होगा आपका, ये आपका 15D होगा, 15D। और ये 15 के अंदर जब 5 ऐड होगा तो ये होगा 120 प्लस 75 इक्वल टू 195। 195 तो इंटीरियर एंगल हो ही नहीं सकता, इंटीरियर एंगल जो है वो बेसिकली 180 से अंदर अंदर रहेगा, तो ये वाला केस जो है वो नेगेट आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा पॉलीगन की बेसिकली जो साइड्स हैं, पॉलीगन हैज़ 9 साइड्स, इस केस के अंदर आंसर आएगा पॉलीगन हैज़ 9 साइड्स इन टोटल। चलिए अब हम आई थिंक नाउ आई विल टेक अप द लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम बोलेंगे 25th क्वेश्चन है हमारा। द फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूव दैट the sum is a plus c into b plus c minus 2a by 2 into b minus a। सम नॉर्मली क्या रहता है, सम नॉर्मली जो होता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। इस केस के अंदर आपको दे रखा है कि n टर्म्स हैं, n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और पहली और आखिरी टर्म a प्लस सी है। ठीक है, आप इसको और इसको कंपेयर करिए, ये जो a प्लस सी है और ये a प्लस सी है ये तो बराबर हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन इज डाउन टू व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन जो है we basically have to prove that n/2 is equal to b plus c minus 2a by 2 into b minus a। ये 2 तो कट गए, तो 2 उसको वैसे ही हटा देते हैं। बेसिकली मुझे बताना है कि n जो है वो इसके बराबर है, मुझे इतना सा प्रूफ इसके अंदर देना है कि n इसके बराबर है। अब आपको ये बात पता है कि n एक्चुअली में क्या होता है, n जो है जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म होती है वो लास्ट टर्म कैसे लिखी जाती है, जो लास्ट टर्म c है दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये लिख सकते हो। अच्छा अभी क्या है, n तो मुझे निकालना है भाई, n तो मुझे निकालना है। d को क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि d को मैं इस तरह से लिखूँ कि मैं b को ले आऊँ। अगर मैंने b को लाना है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि d इज़ नथिंग बट b माइनस ए। सिंपल टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। n माइनस 1 इसके अंदर क्या हो गया, c माइनस ए। ठीक है, c माइनस ए बाय बी माइनस ए। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो n इज इक्वल टू सी माइनस ए बाय बी माइनस ए प्लस 1। ठीक है सर, तो ये हो गया मेरा n इज इक्वल टू सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a बाय बी माइनस ए। क्या ये नहीं है, ये एग्जैक्टली यही है जो मैं प्रूव करने निकला था,
वो एग्जैक्टली हमने प्रूव कर दिया है इस केस के अंदर। एक बार इसको फिर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ भी नहीं किया है, बेसिकली सिंपल फार्मूला लगाया, कंपेयर किया कि मुझे क्या प्रूव करना है और मेरे पास क्या है। मुझे पता चला कि मुझे एन को ये पता लगाना है कि एन को ए बी सी की फॉर्म में व्यक्त करना है। एक सिंपल इक्वेशन मैंने लिखी, सी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। डी मेरे पास किसी भी तरीके से अवेलेबल नहीं है, मैंने उसको बी माइनस ए किया और उसके बाद मैंने सी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए उसको सॉल्व किया एंड आई वॉज एबल टू प्रूव। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है इसके अंदर कोई भी स्पेशल फार्मूला अप्लाइड नहीं है। Okay, guys, we'll wrap it up here for this particular session. There is more questions which we have to practice on this particular concept. तो sum of n terms of arithmetic progression पर एक हम सेशन और कवर करेंगे, बट आई थिंक इस सेशन के अंदर हमने अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, जो कि सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं। मे बी यू टेक अ लुक एट इट, रिविजिट द वीडियो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए बिफोर द नेक्स्ट सेशन। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी के कवर करे थे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम थोड़ा सा इस लेवल को इंक्रीज करेंगे। वी विल स्टिल कीप डूइंग सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Thank you everyone for attending the session, and we'll wrap it up here. Thank you.